आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज फिर से हमारा इकोनॉमिक का टॉपिक है विनिमय और ये लेसन प्लान नंबर है हमारा 4। तो हम हर लेसन प्लान में जिस तरह से लिखते हैं विषय है, प्रकरण, दिनांक, कक्षक, कालांश हम उसी तरह से लिखना है। इसके बाद हमारा आता है सामान्य उद्देश्य। यहाँ पर हर एक लेसन प्लान की तरह मैंने 4 सामान्य उद्देश्य लिखे हैं। फर्स्ट है कि छात्रों की मानसिक शक्ति का विकास करना। सेकंड, छात्रों की अर्थशास्त्र के विषय में रुचि जागृत करना। थर्ड है, छात्रों में अर्थशास्त्र के विषय में सामान्य ज्ञान की वृद्धि करना। 4, छात्रों में आत्मविश्वास की वृद्धि करना। फिर हमारा आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य हम अपने टीचिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट में हम विनिमय का अर्थ या विनिमय के बारे में बताएंगे, तो इसी तरह से हम लेंगे कि छात्राएं विनिमय के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेगी। सेकंड है हमारा छात्राएं विनिमय के प्रकार के बारे में बोध कर सकेगी। और थर्ड में हमने लिया है विनिमय के लक्षण, तो उसी के अकॉर्डिंग अपना बनाएंगे यहाँ पर कि छात्राएं विनिमय के लक्षणों का विश्लेषण कर सकेगी। इसके बाद हमारा आता है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में हम चौक, टेस्ट, लपेट, सैंपल, चार्ट, संकेतक, मॉडल इत्यादि यानी कि पढ़ाते वक्त जिस जिस मटेरियल की हमको ज़रूरत होती है वो हमने यहाँ पर लिखा है। इधर आता है हमारा पूर्व ज्ञान, यानी कि इस टॉपिक के विषय में बच्चे मतलब पहले से क्या नॉलेज रखते हैं। तो छात्राएं विनिमय के बारे में सामान्य जानकारी रखती है। इसके बाद हमारा आता है प्रस्तावना प्रश्न यानी इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। इस तरह से हमारी एक टेबल बनती है। इसमें हम इधर लिखते हैं छात्राध्यापक का कथन, इधर छात्रा उत्तर, यानी कि इधर जो हम क्वेश्चन करेंगे टीचर जो बच्चों से क्वेश्चन करता है वो, और इधर बच्चों के आंसर। हमारी मूलभूत आवश्यकताएं क्या है, इधर है कि रोटी, कपड़ा, मकान, बच्चे इसको इजीली बता देंगे। हम यहाँ पर जो क्वेश्चन लेते हैं वो काफ़ी इजी लेते हैं ताकि बच्चे उनका आंसर दे सके। सेकंड है हमारा ये वस्तुएं हमें कहाँ से प्राप्त होती है, बच्चे बताएंगे ये वस्तुएं हमें बाजार से प्राप्त होती है। क्योंकि 9th क्लास के बच्चे, ये मेरा 9th क्लास का लेसन प्लान है, तो बच्चे आसानी से आंसर दे देते हैं। थर्ड है कि वस्तुओं के बदले हम व्यापारी को क्या देते हैं, बच्चे बताएंगे वस्तुओं के बदले हम व्यापारी को पैसा देते हैं। वस्तु के बदले वस्तु देने की क्रिया को हम क्या कहेंगे, तो बच्चे कहते हैं विनिमय कहते हैं। फिफ्थ है हमारा कि विनिमय के बारे में बताएंगे, तो बच्चे इसका आंसर नहीं दे पाएंगे क्योंकि इसकी मतलब बता भी सकते हैं नहीं भी बता सकते, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। 4 या 5th क्वेश्चन लेते हैं हम इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन में। इसके बाद आता है हमारा उद्देश्य कथन। छात्राओं, आज हम विनिमय के बारे में अध्ययन करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे 6 कॉलम बनते हैं। सबसे पहला है शिक्षण बिंदु, सेकंड है अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य, फिर शिक्षण अधिगम, छात्राध्यापिका क्रियाएं, इसके बाद है अनुभव, छात्रा क्रियाएं, शिक्षण विधि, प्रविधि, सहायक सामग्री, यानी कि इसमें जो हम बच्चों को पढ़ाने के लिए चार्ट वगैरह यूज़ करते हैं वो हम यहाँ पर लगाते हैं। इधर है मूल्यांकन। इस कॉलम में जब हम बच्चों को अपना एक टीचिंग पॉइंट पढ़ा देते हैं तो उसके बाद हम बच्चों से कोई क्वेश्चन करते हैं, उसका वो क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आता है। देखिए यहाँ पर है विनिमय। इस कॉलम में हम लिखेंगे कि छात्राएं पूर्व ज्ञान का पर्याय संस्मरण कर सकेगी। यहाँ पर है हमारा विकासात्मक प्रश्न। हम यहाँ पर बच्चों से एक विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे, कोई इस तरह का क्वेश्चन जिसका आंसर बच्चे दे सके। देखिए यहाँ पर मैंने क्या क्वेश्चन लिया है कि एक दुकानदार बच्चे को पुरानी पुस्तक के बदले बॉल देता है, तो यह क्रिया क्या कहलाती है। बच्चे इसका आंसर देंगे, यह क्रिया विनिमय कहलाती है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा विनिमय का अर्थ बताइए, तो ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न या संभावित उत्तर। फिर हम इसके बारे में बच्चों को बताएंगे, छात्राध्यापिका कथन, ये हम बच्चों को पढ़ाएंगे। इधर हम लिखेंगे कि छात्राएं विनिमय के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेगी, जो हमने अपना विशिष्ट उद्देश्य में लिखा था फर्स्ट पॉइंट। फिर हम इसके बारे में बताएंगे कि किसी वस्तु के बदले किसी दूसरी वस्तु का आदान प्रदान करना। जब हम किसी वस्तु के बदले दूसरी वस्तु देते या प्राप्त करते हैं तो वह विनिमय कार्य कहलाता है। विनिमय को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, क्रय विनिमय और विक्रय विनिमय। अब क्रय विनिमय क्या होता है, देखिए जब हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो उसके बदले में जो भी मूल्य देते हैं वह क्रय विनिमय कहलाता है। नीचे है विक्रय विनिमय। जब हम कोई वस्तु बेचते हैं और इसके बदले में जो मूल्य प्राप्त करते हैं वह विक्रय विनिमय कहलाता है। इधर हम लिखेंगे, यहाँ पर छात्राएं सुनेगी, समझेगी, वह श्यामपट्ट कार्य को अपनी कॉपी में नोट करेगी। इस कॉलम में यहाँ पर हम प्रश्न करते हैं, तो इधर आएगा प्रश्न उत्तर प्रविधि, फिर व्याख्यान विधि, फिर है हमारी प्रदर्शन विधि। यहाँ पर हम चार्ट से बच्चों को समझा रहे हैं कि जैसे कि मतलब ये जो हमारा विनिमय होता है वो क्या होता है कि किसी वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का देना। तो यहाँ पर 2 व्यक्ति जो के हाथ आपको दिखाई दे रहे हैं, एक के हाथ में जूते हैं, दूसरे के हाथ में बैग, यानी कि एक व्यक्ति को जूतों की ज़रूरत है, दूसरों को बैग की ज़रूरत होती है। अपनी ज़रूरतों को किस तरह से पूरा करेंगे, वस्तु का लेन देन करके। ठीक है, इसको ही बोलते हैं अदला बदली, इसी को बोलते हैं विनिमय। ठीक है, फिर हम यहाँ पर बच्चों से क्वेश्चन करेंगे कि विनिमय किसे कहते हैं, तो बच्चे इसमें आता है ये मूल्यांकन वाले कॉलम में, तो बच्चे इसके बारे में बता देंगे। अब हम अपना लेते हैं सेकंड टीचिंग पॉइंट। देखिए सेकंड टीचिंग पॉइंट है हमारा विनिमय के प्रकार। यहाँ पर हम लिखेंगे कि छात्राएं नवीन ज्ञान को प्राप्त कर सकेगी। इधर आएगा विकासात्मक प्रश्न,
विक्रय विनिमय किसे कहते हैं। तो ये विक्रय विनिमय और क्रय विनिमय हम पीछे बच्चों को पढ़ा चुके हैं, तो इसके बारे में बच्चे आसानी से आंसर देंगे। तो इधर लिखा है कि जब हम कोई वस्तु बेचते हैं और उसके बदले में हमें मूल्य प्राप्त होता है तो विक्रय विनिमय कहते हैं। इधर आएगा हमारा प्रश्नोत्तर प्रवृत्ति। सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि विनिमय के प्रकार बताइए। तो ये बच्चों के लिए संभावित उत्तर यानी कि समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर हम इसके बारे में बच्चों को बताएंगे। इस कॉलम में हम लिखेंगे कि छात्राएं विनिमय के प्रकार के बारे में बोध कर सकेगी। अब हम यहाँ पर बताते हैं कि विनिमय दो प्रकार का होता है। फर्स्ट है वस्तु विनिमय, सेकंड है मुद्रा विनिमय। वस्तु विनिमय क्या होता है, देखिए जब हम किसी वस्तु के बदले दूसरी वस्तु प्राप्त करते हैं या देते हैं तो वह वस्तु विनिमय कहलाता है। जैसे हमने यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल भी लिया है, जैसे 2 बोरी गेहूँ के बदले 1 गाय प्राप्त करना। सेकंड है मुद्रा विनिमय, जब हम किसी वस्तु के बदले मुद्रा प्राप्त करते हैं या देते हैं तो मुद्रा विनिमय कहलाता है। यानी कि जब हम कोई वस्तु पैसे दे करके खरीदते हैं तो वह हमारा मुद्रा विनिमय कहलाता है। नीचे एक एग्जाम्पल है कि 100 किलो गेहूँ के बदले 1000 रुपये प्राप्त करना आदि। ये हमारा क्या है, ये हमारा मुद्रा विनिमय है। इधर हम लिखेंगे कि छात्राएं सुनेगी समझेगी व स्वयंपट कार्य को अपनी कॉपी में नोट करेगी। यहाँ पर हमारा यही आ जाएगा प्रश्नोत्तर प्रवृत्ति, व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि। यहाँ पर देखिए हमने पिक्चर लगाई है 2 वस्तु विनिमय, यानी कि एक व्यक्ति क्या कर रहा है, मुर्गी दे रहा है, दूसरे व्यक्ति से एप्पल ले रहा है, यानी कि वस्तु के बदले वस्तु ले रहा है ना, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। तो ये क्या है, वस्तु विनिमय। और नीचे यहाँ पर देखिए इधर आलू है और इधर पैसा, यानी कि जब हम पैसा दे करके कोई वस्तु खरीदते हैं। आजकल तो यही चल रहा है ना, मुद्रा विनिमय की, पैसा दिया और वस्तु हमने ली जिस चीज़ की भी हमको ज़रूरत है, जूते हैं, कपड़ा है, सब्जी है, कुछ भी। लेकिन पहले के समय में क्या था, व्यक्तियों के पास इतना पैसा नहीं होता था तो वस्तु के बदले वस्तु का अदला बदली करके अपनी ज़रूरतों को पूरा करते थे। अब इधर हमने सेकंड क्वेश्चन लिया है कि विनिमय कितने प्रकार का होता है। तो बच्चे आसानी से बता देंगे कि विनिमय 2 प्रकार का होता है। अब हमारा आता है थर्ड टीचिंग पॉइंट, विनिमय के लक्षण। यहाँ पर आएगा कि छात्राएं नवीन ज्ञान को प्राप्त कर सकेगी। इधर विकासात्मक प्रश्न में हमने एक प्रश्न लिया है कि वस्तु विनिमय किसे कहते हैं। तो ये हमने बच्चों को अभी पढ़ा है, बच्चे बता देंगे कि जब हम किसी वस्तु के बदले दूसरी वस्तु प्राप्त करते हैं या देते हैं वह वस्तु विनिमय कहलाता है। इधर आएगा हमारा प्रश्नोत्तर प्रवृत्ति। सेकंड क्वेश्चन है हमारा विनिमय के लक्षण बताइए। ये बच्चों के लिए हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। इधर हम लिखेंगे कि छात्राएं विनिमय के लक्षणों का विश्लेषण कर सकेगी। फिर यहाँ पर लिखते हैं हम छात्राध्यापिका कथन। अब हम इसके बारे में बताएंगे कि विनिमय के निम्नलिखित लक्षण है। फर्स्ट है 2 पक्षों की अनिवार्यता, यानी कि विनिमय में 2 पक्ष होने जरूरी है। देखिए पढ़ते हैं इसको। विनिमय के लिए 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों या पक्षों की आवश्यकता होती है, कोई भी अकेला व्यक्ति विनिमय नहीं कर सकता। सेकंड है धन का हस्तांतरण। विनिमय करने के लिए धन और आवश्यक वस्तुएं या सेवाएं और मुद्रा होनी चाहिए। थर्ड है हमारा वैधानिक हस्तांतरण। विनिमय में धन का हस्तांतरण वैधानिक होता है, गैर कानूनी या अवैधानिक धन के हस्तांतरण को विनिमय नहीं कहा जा सकता। फोर है हमारा ऐच्छिक हस्तांतरण। विनिमय में धन का हस्तांतरण ऐच्छिक होना चाहिए, इसके लिए किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। यानी कि हम जो किसी भी वस्तु का लेन देन कर रहे हैं तो व्यक्ति की इच्छा से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम दूसरे व्यक्ति से वो वस्तु ज़बरदस्ती ले लेंगे। ठीक है, इधर हम लिखेंगे छात्राएं सुनेगी समझेगी वैसे हम कार्य को अपनी कॉपी में नोट करेगी। इधर हमारी व्याख्यान विधि। इसके बाद फिर हमने बच्चों से यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा है कि विनिमय के कोई 2 लक्षण बताइए। आगे देखिए यहाँ पर है हमारी पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न वो होते हैं जब हम बच्चों को क्लास में अपना टॉपिक पढ़ाने के बाद बच्चों से पूछते हैं। फर्स्ट है देखिए विनिमय के बारे में बताइए। फिर है हमारा विनिमय के लिए हम यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स भी ले सकते हैं, ट्रू फॉल्स भी ले सकते हैं। विनिमय के लिए डैश का होना जरूरी है। फिर विनिमय में वस्तुओं का डैश किया जाता है। फिर 4 है हमारा विनिमय में वस्तुओं और सेवाओं का हस्तांतरण होता है। बच्चों से ट्रू फॉल्स के बारे में करेंगे इसका आंसर। फिर यहाँ पर है हमारा सैंपट कार्य। हम अपने जो हमारा ब्लैक बोर्ड होता है उस पर हम इसी तरह से अपनी पूरी एंट्री करते हैं, विषय, प्रकरण, दिनांक, कक्षा, कालांश। इसके बाद यहाँ पर मैंने विनिमय की डेफिनेशन लिख करके दिखाई है बच्चों को। फिर विनिमय के प्रकार, विनिमय के लक्षण। तो इस तरह से आप अपना ब्लैक बोर्ड वर्क कर सकते हैं और इसको पेस्ट कर सकते हैं ब्लैक चार्ट पेपर को। फिर यहाँ पर हमने बच्चों को होमवर्क में कुछ क्वेश्चन दिए हैं। देखिए फर्स्ट है विनिमय के प्रकार बताइए। सेकेंड है विनिमय में 2 पक्षों का होना अनिवार्य है। थर्ड है हमारा 2 बोरी गेहूँ के बदले गाय प्राप्त करना डैश कहलाता है। तो ये हमारे क्वेश्चन। फिर लास्ट में हमारा आता है ये संदर्भ पुस्तक। तो इसमें लिखेंगे NCERT द्वारा अनुमोदित कक्षा 9 की अर्थशास्त्र की पाठ्य पुस्तक, यानी कि हमने कौन सी पुस्तक से ये लेसन प्लान बनाया है।
ठीक है। तो इस तरह से हमारा एक लेसन प्लान कंप्लीट हो गया। अगर आपको लेसन प्लान मतलब अच्छा लगे और आपके लिए ये कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं कोशिश करूँगी कि हर रोज़ एक लेसन प्लान की वीडियो अपलोड कर सकूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आप सबकी हेल्प हो सके। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना प्लीज़, और कोई भी इसमें आपको प्रॉब्लम दिखाई देती है तो वो हमको कमेंट करके ज़रूर बताना।